फाइन, तो मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अपना पीपीटी ओपन कर लेती हूँ। क्या आप सभी लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? यस। हाँ जी, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? आप में से कोई कंफर्म कर सकता है प्लीज? हाँ जी किरण जी, आ रही है स्क्रीन। ओके ओके, क्लियर है। थैंक यू सो मच। सो गाइस, आज की इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सभी लोग अपने अपने माइक को म्यूट रखिएगा जब तक आपसे स्पेशली कुछ शेयर करने के लिए रिक्वेस्ट ना की जाए, बिकॉज हम इस वेबिनार को रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट। एंड सेकंड थिंग, आप सभी लोगों से एक और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि हो सके तो अपने कैमरा को प्लीज ऑन करके बैठिए, ताकि मैं जो आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल हेल्प यू इन योर बिजनेस, बट मैं अपना बेस्ट तभी डिलीवर कर पाऊंगी जब मुझे आप लोगों के हंसते और मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आते रहेंगे, ठीक है। एंड वन मोर थिंग गाइज, एक जो बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट हम लोग करने वाले हैं ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर एमएलबी एंटरप्रेन्योर ग्रुप। वी हैव डिसाइडेड कि जो लोग भी हमारे वेबिनार में मैक्सिमम टाइम हमें कैमरा ऑन करके बैठे हुए नजर आएंगे, हम उन लोगों को रिवॉर्ड्स देंगे। उन लोगों को एमएलबी एंटरप्रेन्योर ग्रुप की तरफ से कुछ ना कुछ सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा, राइट। वो सरप्राइज गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, बट डेफिनेटली हम उनकी सिंसियरिटी को अप्रिशिएट करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, रिवॉर्ड देंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि वो स्पेशल गिफ्ट आपको मिले, सो प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा, ओके। एंड कैमरा ऑन करने से पहले आप प्रॉपरली ड्रेसअप हो और किसी कंफर्टेबल और साइलेंट प्लेस पर बैठकर ही आप अपने कैमरा को ऑन करें, राइट। अगर आप मार्केट में हैं या किसी ऐसी जगह पर आप फंसे हुए हैं तो जहां पे आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, तो बेशक आप अपने कैमरा को ऑफ रख सकते हैं। तो यस, चलिए आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं। और गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म के ऊपर, ठीक है। बहुत बार हम मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करते हैं, हम बहुत बार कस्टमर्स को समझाते हैं कि मेटाबॉलिज्म ही सब कुछ है, आपके मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करेगा कि आप कितना अच्छा आपका वेट लॉस होगा, वेट गेन होगा, या आप कितनी अच्छी हेल्दी बॉडी को आप मेंटेन कर पाएंगे। तो आज हम इस मेटाबॉलिज्म के ऊपर ही थोड़ा डीपली जानते हैं कि होता क्या है और क्या क्या फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं और किस तरीके से हम अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं। एंड अलोंग विद इट हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारे यूनिसिटी के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सो मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करने से पहले, बिकॉज जब आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होता है, एक चीज है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है और वो होता है हमारा एजिंग प्रोसेस। आप लोगों ने देखा होगा जैसे जैसे हमारी एज ग्रो करती है ना, तो हमारी एज ग्रो कर रही है बिकॉज हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता जा रहा है। हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है तो एजिंग जो इफेक्ट है वो हमारी बॉडी के ऊपर नजर आने लग जाता है। और हमें से शायद कोई नहीं चाहता वक्त से पहले बूढ़ा दिखना, लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे कि लोगों के अंदर ये जो एजिंग इफेक्ट है वो बहुत जल्दी बहुत फास्टली ग्रो कर रहा है, ठीक है। गाइस देखो, एज तो एक ऐसी चीज है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम पैदा हुए हैं, हम बच्चे से बड़े होंगे, बड़े से बूढ़े भी होंगे। सो ये जो हमारा एक नेचुरल साइकिल है ना, एज का ग्रो करने का, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन वो कम उम्र में जो ये एजिंग प्रोसेस जो हमारा फास्ट हो रहा है, हम इसको कैसे स्लो डाउन कर सकते हैं, तो उन फैक्टर्स के ऊपर हम बात करेंगे। जब आप अच्छा महसूस करते हैं, राइट, तो आपका नो डाउट आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं बिकॉज आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है, आपका मूड बहुत अच्छा है, राइट। लेकिन यहीं पे कई बार ऐसा भी होता है कि हम खुद ही मतलब अब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, हम सेल्फ कॉन्शियस मतलब खुद की चीजों पे डाउट करते हैं। कई बार हम अपनी इमेज को लेके बहुत ज्यादा डरे होते हैं, है ना, कि मैं कैसा दिख रही हूँ या दिख रहा हूँ, या मैं क्या चाहता हूँ लाइफ में, मेरी जरूरत क्या है, मेरे सपने क्या है, ये कैसे पूरे होंगे। ये सारी चीजें हमारे माइंड में कई बार चल रही होती है। तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, लुक ग्रेट एंड फील ग्रेट। दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा जरूरी है लुक ग्रेट, अच्छा दिखना। इसलिए हमारा यूनिवर्सिटी का एक स्लोगन है, अगर आप में से कोई बता सकता है तो बता सकता है। बहुत ही फेमस हमारा ये स्लोगन है यूनिवर्सिटी का।
एंड दिस स्लाइड्स रियली मेक सेंस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं, अच्छा दिखना भी, अच्छा महसूस करना भी, एंड दीज टू आर वेरी डिफरेंट थिंग। अच्छा महसूस करना और अच्छा दिखना दो डिफरेंट चीजें हैं। अच्छा दिखना आपकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर डिपेंड करता है, अच्छा महसूस करना आपकी मेंटल वेलबींग के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। लेकिन अच्छा अगर आप दिख रहे हैं तो ये काफी हद तक आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई दिन में 10 कॉम्प्लीमेंट दे, राइट, कि अरे सुषमा जी आज आप बहुत खूबसूरत दिख रही हैं, ऑटोमेटिकली आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, आप खुद भी 4 बार आईने में अपने आप को निहारोगे, अरे क्या मैं वाकई इतनी अच्छी लग रही हूँ कि लोग मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। सो यूनिसिटी का एक स्लोगन है गाइस, लुक बेटर, फील बेटर, लिव बेटर। अच्छा दिखिए, अच्छा महसूस कीजिए और अच्छी लाइफ जिए। तो यूनिसिटी ने स्लोगन उल्टा क्यों नहीं बना दिया? अगर अच्छा दिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो यूनिसिटी ऐसा भी तो स्लोगन रख सकती थी ना, फील बेटर, लुक बेटर, लिव बेटर, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर आप अच्छा नहीं दिख रहे हैं, अगर आपकी फिजिकल अपीयरेंस में गड़बड़ है तो आप अच्छा महसूस कर ही नहीं सकते। अगेन सेल्फ स्टीम डाउन रहेगा आपका, है ना, अपनी बॉडी इमेज को लेके आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स रहेंगे, और नेगेटिव थॉट अगर आपकी बॉडी के अंदर, आप कैसे अच्छा महसूस कर सकते हैं? ओके, तो चलिए आज हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो अच्छा दिखना तो हर कोई चाहता है, राइट, लेकिन अच्छा दिखने के लिए वो जो एफर्टलेस बॉडी कई बार हमें नजर आती है ना लोगों की, हमें लगता है अरे ये तो मतलब शुरू से ही ऐसे है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप, क्योंकि बॉलीवुड स्टार है ना, हम उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं अक्सर। आप अक्षय कुमार की एग्जांपल ले लीजिए, अक्षय कुमार को आज हर कोई अपना रोल मॉडल मानता है, क्योंकि वो इंसान लगता ही नहीं वो 55 की एज का, लेकिन अगर आप उस इंसान को देखते हो तो हार्डली 35-36 का लगता है वो इंसान देखने में, है ना। तो बहुत लोग उनको अपना आइडल मानते हैं, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि वो जो एफर्टलेस अपीयरेंस उनकी आज हमें दिखाई देती है ना, उसके पीछे उनके सालों के एफर्ट है। तो कई बार एफर्टलेस दिखने के लिए भी बहुत सारे एफर्ट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अच्छा दिखना चाहते हैं, राइट। आज लोग आप अच्छा महसूस कर रहे हो, आई एम वेरी मच श्योर, बिकॉज आप इस वेबिनार में हो, ठीक है। तो आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो, लेकिन आप अच्छा दिखो भी, ठीक है, उसके लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। और कई बार हम अच्छा दिखना चाहते हैं लेकिन हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं होता वो एफर्ट डालने का जो हमें अच्छा दिखाएंगे, ठीक है। कई बार फोकस की कमी होती है, हम अपने गोल तो डिसाइड कर लेते हैं फिजिकल फिटनेस के, लेकिन उन गोल के ऊपर फोकस नहीं होते। कई बार हम ऐसे स्लगिश, मतलब थकान थकान सी, आलस सा भरा रहता है शरीर में, मन ही नहीं करता उठ के कुछ करने का, है ना। दिमाग को पता है कि सुबह उठ के एक्सरसाइज करूंगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी नहीं उठती। ये क्या है? ये मेरे अंदर का आलस है। और उससे भी खतरनाक चीज है प्रोकास्टिनेशन, टाल मटोल करना, कल से करूंगी, ये करते करते 1 महीना निकाल दिया, अभी वो कल से करूंगी नहीं हो पा रहा है मेरा। नहीं, कल से देखना, कल से पक्का करूंगी, कल से उठूंगी। वो कल फिर होता है, वो सुबह फिर अलार्म बजता है, क्योंकि लैक ऑफ मोटिवेशन है, कहीं ना कहीं मोटिवेशन की कमी है, और वो अलार्म बंद होता है, फिर सो जाती हूँ, ठीक है। और इसके कारण जो हमारे प्लान्स हैं, जो हमने इतने ब्यूटीफुल से प्लान्स बनाए अपने फ्यूचर को लेके, वो अपनी फिजिकल फिटनेस को लेके, अपने करियर को लेके, वो प्लान्स फेल हो रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके मेटाबॉलिज्म को वैसे तो बूस्ट करने में बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा की फैक्टर है वो है आपका, सॉरी, आपको अच्छा दिखाने में, आप अच्छा दिखे, बहुत सारी चीजें मैटर करती है, लेकिन सबसे जो मेन चीज है वो है आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म। Why? Because good metabolism is equal to good energy plus better mood. अगर आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो आपकी बॉडी में एनर्जी अच्छी रहेगी और आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा। वो एनर्जी आपको जरूरी है अपने डे टू डे टास्क को पूरा करने के लिए, अपनी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे इस मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन करते हैं, और कुछ फैक्टर्स हैं जो उसको इंप्रूव करते हैं। तो आज के इस वेबिनार में हम एक एक करके इन फैक्टर्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो चीज हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो करती है वो है हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा फैट मास का होना, यानी कि ओबेसिटी के जो लोग खास करके शिकार है, मोटापे के जो शिकार है, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। अगर हम बहुत ज्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स अगर हम लेते हैं अपनी डाइट में, तो हमारा मेटाबॉलिज्म उससे बहुत बैड तरीके से इफेक्ट होता है। अगर हमारे खाने में बहुत ज्यादा ग्लूकोज है, शुगर है, ठीक है, उससे भी हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। और हमारा एज प्रोसेस जब बढ़ता है तो उससे भी हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके हम इन फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो बनाती है, ठीक है।
द बॉडी मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन एज वी गेट ओल्डर। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी क्या होता है, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और हमारी बॉडी में लेस एनर्जी होती है अपने डे टू डे टास्क पूरा करने के लिए भी। आपने देखा है बड़े बुजुर्गों के शरीर में एनर्जी नहीं होती उतनी, है ना, जितनी एनर्जी होती है वो बड़ी मुश्किल से अपना मतलब रूटीन वर्क कर पाते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट करने हैं ना, अगर आपको सुबह उठ के 13 किलोमीटर दौड़ना है, 4 किलोमीटर की वॉक करनी है, ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, उसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए आपके शरीर में। बट बिकॉज ऑफ दिस एजिंग प्रोसेस आपकी वो एनर्जी तो है ही नहीं बॉडी में, आप अपने डेली के काम पूरे कर लो वही बहुत है, राइट। तो क्या होता है कि जब आप 18 से 24 की एज में होते हो, आपकी जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो 4.1% स्लो डाउन होता है। ये ग्रोइंग एज होती है, आपको पता है 18 साल तक हमारी ग्रोथ हो चुकी होती है बॉडी की प्रॉपर, उसके बाद हमारी बॉडी ग्रो नहीं करती, ठीक है, मेटाबॉलिज्म ग्रो करता है, बॉडी ग्रो नहीं करती। वो कहते हैं ना कि बस अब इसकी हाइट जो निकलनी थी निकल ली, बोलते हैं ना अक्सर मम्मी पापा, ऐसी बातें हम सुनते हैं अपने बड़े बुजुर्गों से। सो 18 से 24 की एज में हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म 41% स्लो डाउन होता है। जैसे ही हम 25 टू 34 की एज में एंटर करते हैं 10.9 यानी कि ऑलमोस्ट 11% स्लो डाउन हो जाता है। 35 से लेके 54 की एज में हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो 7.7 यानी कि आप 18% मान लो, 18% स्लो डाउन हो जाता है। और जैसे ही हम एंटर करते हैं 55 से लेके 64 की एज के बीच में हमारा जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है ऑटोमेटिकली 22.3% स्लो डाउन हो जाता है। अब आपने देखा होगा इस एज ग्रुप के जो लोग होते हैं अक्सर उनके चेहरे पे पिंपल्स, झुर्रियां, झाइयां देखा है आपने, आ जाती हैं, रिंकल्स, झुर्रियां पड़ जाती हैं चेहरे के ऊपर, है ना। लैक ऑफ एनर्जी होती है, एनर्जी नहीं होती इनकी बॉडी में ज्यादा, इनके बाल सफेद होने स्टार्ट हो जाते हैं और इनका जो एजिंग प्रोसेस है वो बहुत फास्टली ग्रो करता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि एक फैटी बॉडी और एक जो लीन मसल्स बॉडी होती है वो किस तरीके से एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। सो जो ओबीज लोग होते हैं, ओबीज लोग पर केजी के हिसाब से अगर आपकी बॉडी ओबेसिटी का शिकार है तो 4 कैलोरीज प्रोड्यूस करती है पर केजी के हिसाब से। लेकिन अगर आपकी बॉडी लीन है, अगर आपकी बॉडी टोन्ड है तो पर केजी के हिसाब से 12 कैलोरीज वो प्रोड्यूस करती है, यानी कि मोर लीन मसल्स एंड 3 टाइम्स आपकी एनर्जी इनहैंस हो जाएगी। सो इसका मतलब कि गुड मेटाबॉलिज्म, गुड एनर्जी जो अभी हमने डिस्कस किया था, तो जितना आपका लीन मसल्स होगा बॉडी में उतनी अच्छी आपकी एनर्जी होगी, जितना फैटी सेल्स आपकी बॉडी में ज्यादा होंगे उतना आपकी बॉडी में कम एनर्जी होगी। क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं कि व्हाट अबाउट इंसुलिन फंक्शन। ये इंसुलिन क्या करता है और जो डाइट हम ले रहे हैं विच इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट, राइट, तो वो किस तरीके से हमारे मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करती है। सो वी नो कि जब हम कार्बोहाइड्रेट फूड लेते हैं, राइट, वो हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाता है और उससे ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। ओके, अब अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन अच्छा है या पर्याप्त मात्रा में है तो वो क्या करेगा, ये जो ग्लूकोज हमारी सेल्स के अंदर गई है ये इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी है, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो ग्लूकोज आपकी बॉडी में गई है ये एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी और ये ग्लूकोज आपके सेल्स के अंदर ही स्टोर हो जाएगी, फैटी सेल्स के अंदर फैट के रूप में। तो जितना ज्यादा आप शुगरी फूड खाएंगे या जितना ज्यादा आप रिच कार्बोहाइड्रेट फूड खाएंगे उतना ज्यादा आपके फैटी सेल्स इंक्रीज होंगे और आप ओबेसिटी का शिकार होते चले जाओगे। ठीक है, सो गाइस ग्लूकोज एक ऐसा क्विक एनर्जी सोर्स है जिससे इंस्टेंट आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। फॉर एग्जांपल, आपको भूख लगी है, ठीक है, आप भूखे हैं, आपने एक चॉकलेट खाई, आपको एनर्जी फील होती है, तुरंत एनर्जी फील होती है। या फिर आपने एक क्या बोलते हैं उसको, आजकल वो जो नहीं आते सॉफ्ट ड्रिंक्स, काफी सारे टाइप के नाम है, मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा अभी क्योंकि मैं बहुत रेयर उनको पीती हूँ। एग्जाम्पल बताइए गाइस, पीते हैं ना आजकल, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीता कोई? रेड बुल हो गया या तो क्या होता है कि उससे एकदम से आपके ग्लूकोज लेवल स्पाइक होते हैं बॉडी में और आपको एकदम से इंस्टेंट एनर्जी फील होती है, लेकिन बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, वो टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है, ठीक है। लेकिन उससे एक चीज ध्यान रखिएगा कि उतना क्विक आपकी बॉडी से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा, जितना क्विक आपके ग्लूकोज लेवल इनहैंस हो रहे हैं बॉडी में उतना क्विकली इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा और वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और वो फैटी सेल्स में
जाके स्टोर हो जाएगा और आपके फैटी सेल्स और ज्यादा इंक्रीज होते रहेंगे। तो इस तरीके से अगर हम बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट या शुगरी फूड लेते हैं तो इस तरीके से हमारे जो फैटी सेल्स हैं वो इंक्रीज होते हैं। तो इससे हमें एक चीज क्लियर हो गई कि as long as insulins are high, the body cannot access store fat for fuel as it was designed to do. अब इसका मतलब क्या है, क्या होता है जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज है, ठीक है, तो वो ग्लूकोज एनर्जी में तभी कन्वर्ट होगा, जैसे मैंने अभी बताया, जब आपकी बॉडी में इंसुलिन होगा, ठीक है। अब अगर इंसुलिन आपकी बॉडी में ज्यादा है और ग्लूकोज भी आप उतना ही ज्यादा मात्रा में ले रहे हो, तो उससे क्या होगा कि उस ग्लूकोज से एनर्जी तो कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि आपकी बॉडी के लिए जो मेन एनर्जी का सोर्स हुआ वो क्या हुआ, आपका ग्लूकोज। लेकिन जो फैट के रूप में आपकी बॉडी में जो फैट स्टोर है आपकी बॉडी में, उसको बॉडी बर्न नहीं कर पाएगी। जब आप खाना खाते हैं, आप सबको पता है वो 3 भागों में डिवाइड होता है। एक आपका ग्लूकोज, जब आप जैसे ही आपने खाना खाया उसका कुछ पार्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, कुछ वेस्टेज में चला गया और कुछ फैटी सेल्स के रूप में स्टोर हो जाता है फैट के रूप में, जिसको आपकी बॉडी तब यूज करती है जब उसे खाना नहीं मिलता या जब वो ग्लूकोज वाली एनर्जी खत्म हो जाती है शरीर के अंदर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम इसको बोलते हैं हम मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जब आपकी बॉडी ग्लूकोज से मिली एनर्जी को यूज करने के बाद जो आपकी बॉडी में स्टोर फैट है उसको ट्रिगर करके एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज करती है, इट मींस आपकी बॉडी मेटाबॉलिकली फ्लेक्सिबल है। लेकिन जब आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल हाई है, ग्लूकोज भी उसी तरीके से हाई है, तो ये स्टोर फैट तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती और आपकी बॉडी का मेन एनर्जी सोर्स बन जाता है ग्लूकोज। तो वो जो स्टोर फैट है वो डेली डेली बढ़ता रहेगा और उससे आप ओबीस हो जाओगे, आप ओबेसिटी का शिकार हो जाओगे, ठीक है। इससे एक चीज हमें क्लियर होती है कि अगर आपके खाने में ग्लूकोज का कंट्रोल नहीं है, अगर आपकी डाइट में ग्लूकोज का कंट्रोल नहीं है, तो इससे आपकी बॉडी के फैट सेल्स इंक्रीज होंगे और ये सबसे ज्यादा नजर आएगा आपकी फिजिकल अपीयरेंस में, यानी कि आपकी वेस्ट साइज में। आपकी कमर का साइज आप देखना, खास करके हमारे इंडिया में आप आज भी देखो, हर 5 में से तीसरे आदमी का पेट निकला हुआ है, वेस्ट जो साइज है वो फैल जाता है उनका, ठीक है। और इसके साथ साथ उनके ट्राइग्लिसराइड लेवल भी बढ़ जाते हैं, जो कि एक बैड फैट माना जाता है, उनके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाते हैं, ओके। जस्ट अ सेकेंड, आई लूज द कंट्रोल ऑन पीपीटी, सो सॉरी, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई हो जाएंगे और इन सब चीजों को बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ठीक है। अब इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से आपको बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसीज का सामना करना पड़ सकता है, बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसीज आपकी बॉडी में जन्म ले सकती है, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, राइट। और आप लोगों ने, आई एम श्योर कि आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे पढ़ा होगा, देखा होगा जरूर, कि जो लोग भी ओबेसिटी का शिकार हैं, बीपी का शिकार हैं, राइट, उनको कोविड से और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, उनकी बॉडी को और भी ज्यादा खतरा है कोविड-19 से। सब लोगों को क्लियर है ये चीज, पता है सब लोगों को ये चीज ना। तो अब हमने ये तो जान लिया कि क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो करते हैं। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेंगे। तो सबसे पहले है पावर ऑफ विद द प्रोटीन। आप रिच प्रोटीन डाइट लीजिए, रिच प्रोटीन डाइट से आपकी जो लीन बॉडी मास है, राइट, वो प्रिजर्व होगा। खास करके जब आप वेट लॉस प्रोग्राम में हैं, जब आपकी बॉडी कैलोरीज को बर्न करती है ना, तो उस टाइम पे अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो वो प्रोटीन आपकी बॉडी की हेल्प करता है उन मसल्स को मेंटेन करने में। यानी कि आप उस वेट लॉस प्रोग्राम में अगर आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हो तो आप सिर्फ क्या लूज करोगे, क्या लूज करोगे, फैट मास, ना कि मसल्स मास। आजकल जो लोग अक्सर गलतियां करते देखते हैं ना हम लोगों को, वो क्या करते हैं, लो प्रोटीन डाइट लेते हैं और जब वो वेट लॉस प्रोग्राम में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डाइटिंग करते हैं, उससे क्या होता है, उनके फैट मास के साथ साथ उनका जो लीन मास है, उनकी जो मसल्स मास है, वो भी डिक्रीज हो जाता है, वो भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। जिससे कि उनका ये जो मेटाबॉलिज्म है वो बॉडी का काफी स्लो हो जाता है और वो वक्त से पहले बूढ़े दिखने लग जाते हैं। तो बहुत जरूरी है, खास करके अगर आप किसी वेट लॉस रिजिम को फॉलो कर रहे हो, आप हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, ठीक है। हाई प्रोटीन डाइट, प्रोटीन आपको किन चीजों से मिल सकता है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आपको पता है कि चिकन से, मटन से, है ना,
अगर आप नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, स्टिल आप अपनी बॉडी को हाई प्रोटीन प्रोवाइड कर सकते हैं। किन चीजों से आपको ये मिल सकता है? पनीर से मिल सकता है, राइट, दूध से मिल सकता है, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट से मिल सकता है, दालों में होता है प्रोटीन, सोया में प्रोटीन होता है, चने में, और आपका और क्या है हमारे पास नेचुरल सोर्स? राजमा, है ना, चना, सोयाबीन, और क्या हो सकता है? बेसन, वही चना, चने से ही बेसन बनता है। और आपका जो सोयाबीन्स आते हैं, सोयाबीन चंक्स, उसमें बहुत प्रोटीन होता है। और क्या हो सकता है नेचुरल सोर्स में? ये मेन है, ये मेन सोर्स है, मतलब सभी प्रकार की दालें, है ना, सभी प्रकार की दालें, राजमा, साबुत अनाज, ठीक है, जैसे कि ज्वार, बाजरा, इसमें लो कार्ब हाई प्रोटीन होता है। जो उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ये सारे आपके पास नेचुरल प्रोटीन के सोर्स हैं। अब जब आप प्रोटीन डाइट लेते हैं तो उससे क्या होता है? प्रोटीन डाइट लेने से आपकी बॉडी में जो फैट है वो बहुत तेजी से रिड्यूस होता है, ठीक है, यानी कि फैटी सेल्स रिड्यूस होंगे, आपकी बॉडी को साइटी का मतलब होता है प्रोवाइड साइटी, यानी कि फुलफिलनेस की फीलिंग रहती है। आपने देखा होगा जब भी आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं आपका शरीर अंदर से बहुत देर तक भरा भरा रहता है, यानी कि आपको भूख नहीं लगती जल्दी से, ठीक है। जबकि अगर आप हाई कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं, तो आपको बहुत जल्दी भूख लगती है। जैसे कि चावल खा लिए, है ना, चाउमीन खा ली, तो आपने देखा है इनको खा के मतलब कुछ देर के लिए पेट तो भर जाता है, लेकिन फिर से बहुत जल्दी भूख लग जाती है हमें। खास करके वो प्रोटीन आपकी बॉडी की ज्यादा हेल्प करेंगे जिनमें वे प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हाई है, कैशीन प्रोटीन, ओके। अब यहाँ पे 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट का एग्जांपल लिया गया है कि अगर हम इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो कौन से हमारे मेटाबॉलिज्म को ज्यादा फास्ट तरीके से जो है बूस्ट कर सकते हैं। सो अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, आपका जो मेटाबॉलिज्म है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है गाइस, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये मेरे खुद के बनाए हुए डाटा नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन डाटा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैंने बहुत ही हाई सोर्सेज से इनको लिया है। सो जब आप प्रोटीन डाइट लेते हैं तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म 15 टू 30% तक जो है स्पीड अप होता है। जब आप कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं तो 5 टू 10%, और अगर आप फैट ज्यादा लेते हैं तो आपका जो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो 0 से लेके सिर्फ 3% तक जो है वो फास्ट होता है, ओके। सो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप कोई फूड ले, मेक श्योर कि वो उसमें बैड फैट ज्यादा ना हो। I'm sorry। अब हम बात करते हैं कि एक और प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं थर्मोजेनेसिस हीट प्रोडक्शन, ठीक है। ये थर्मोजेनेसिस जो हीट प्रोडक्शन होता है, ये क्या होता है? आपकी बॉडी में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है। वो कहते हैं ना अग्नाशय में अग्नि प्रज्वलित होती है, आपने सुना होगा, उसको बोलते हैं हम थर्मोजेनेसिस सिस्टम या हीट प्रोडक्शन, ठीक है। अब ये बहुत जरूरी है ताकि वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो पाए। सो ये जो थर्मोजेनेसिस सिस्टम है, थर्मोजेनेसिस सिस्टम बेसिकली हमारी बॉडी के 3 पार्ट्स में चलता है। एक हमारे जो बॉडी के ब्राउन फैट सेल्स हैं, जो हमारी बॉडी के फैट सेल्स हैं, एडिपोज टिश्यूज हैं, और स्केलेटल मसल्स में, ठीक है। हमारी बॉडी में 3 तरह के फैट सेल्स होते हैं गाइस। एक होते हैं ब्राउन फैट सेल्स, एक होते हैं बेज फैट सेल्स, एक होते हैं व्हाइट फैट सेल्स। हमारी बॉडी को ज्यादा ब्राउन फैट सेल्स की जरूरत है। व्हाई? उसका रीजन क्या है? उसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में स्मॉल मशीन्स पाई जाती है, और इन मशीन्स को हम बोलते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं इनको? माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया एक ऐसी, द मोर माइक्रोकॉन्ड्रिया इन योर बॉडी द मोर मशीन्स टू प्रोड्यूस द एनर्जी। सिंपली अगर आपकी बॉडी में माइक्रोकॉन्ड्रिया मशीन्स की संख्या ज्यादा होगी, आपकी बॉडी ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाएगी। और ये माइक्रोकॉन्ड्रिया कहाँ मिलते हैं ज्यादा? आपके ब्राउन फैट सेल्स के अंदर, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि एक जो ओबेसिटी का शिकार इंसान होता है, राइट, जब वो 12 हफ्ते लगातार हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करता है। अब हम बात कर रहे हैं कि बिल्ड मसल्स बाय वर्किंग आउट, यानी कि आप अपने जो मेटाबॉलिज्म है उसको एक्सरसाइज करके या हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करके कैसे आप उसको बूस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, और ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है
कि जब एक ओबेसिटी का शिकार इंसान जब वो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना स्टार्ट करता है 12 हफ्तों के अंदर, ये दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन कि उसकी जो बॉडी का जो फैट मास है वो ऑलमोस्ट 2 kg तक रिड्यूस होता है। जो बेली फैट, जो ये वेस्ट साइज है, वो ऑलमोस्ट 17% उसका जो है डिक्रीज होता है, विच इज ए सफिशिएंट इंप्रूवमेंट। मतलब बहुत ही ड्रास्टिक चेंज नजर आएगा अगर ये रिजल्ट उसकी बॉडी में दिखाई देता है तो इन 12 हफ्तों के अंदर। तो इसीलिए अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो वेट लॉस में प्रोटीन रिच डाइट लेने के साथ साथ बहुत जरूरी है कि आप जो है हाई इंटेंसिटी वर्कआउट भी करें। ठीक है, सो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट में आपके खास करके आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज और प्लस आपकी जो बॉडी लिफ्टिंग वाली जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं। तो इस तरह की एक्सरसाइज को आप अपने रेगुलर रूटीन में जो है ऐड करें, तो इससे आपकी बॉडी जो है वो फैट मसल्स को और भी ज्यादा जल्दी रिड्यूस कर पाएगी और आपकी लीन मसल्स जो है बॉडी की वो बिल्ड होंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, क्या आप लोग को समझ पा रहे हो मैं क्या समझा रही हूँ आपको? Yes, आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? Yes. ये वन वे कम्युनिकेशन तो नहीं चल रहा है ना? जी नहीं मैम। दूसरा, आपके मेटाबॉलिज्म को क्या चीज बूस्ट कर सकती है? हाइड्रेशन इंक्रीजेस योर मेटाबॉलिज्म। अगर आप 1 घंटे के अंदर 500 ml वाटर भी पीते हो ना गाइस, वो 10 से लेके 30% तक आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप करता है। एंड पानी पीना शरीर के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर 0 कैलोरीज होती है, तो कैलोरीज इनटेक भी आपका नहीं बढ़ा और 1 घंटे के अंदर आपकी बॉडी का आप मेटाबॉलिज्म देख सकते हो कि किस तरीके से पानी आपके मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है। तो कई बार आपने देखा होगा, आपको कभी कभी ये इश्यू आता होगा कि कुछ लोग बहुत अच्छा डाइट फॉलो कर रहे हैं, यूनिसिटी का प्रोडक्ट ले रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ वो पानी नहीं पी रहे हैं, राइट? तो उस पानी की कमी की वजह से भी उनको बहुत अच्छे वेट लॉस रिजल्ट नहीं आते, क्योंकि आप जो भी खाना खा रहे हैं, आप जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उस न्यूट्रिशन को, उस खाने को आपकी बॉडी के एक सेल्स तक लेके जाने का काम क्या चीज करती है? पानी, वाटर, राइट? और ब्लड को फ्लो होने के लिए, आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के लिए वाटर इनटेक का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए पानी का इंटेक अगर आपकी डाइट में प्रॉपर है, अगर आप डेली बेसिस पे सफिशिएंट पानी पीते हैं अपनी बॉडी वेट के हिसाब से, तो भी आपका जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो ड्रास्टिकली जो है इंप्रूव होता है। ठीक है, अब कितना पानी पीना चाहिए? तो जनरली कहा जाता है कि 20 किलो पे 1 लीटर। तो उस हिसाब से अगर आपका बॉडी वेट 60 kg है तो एटलीस्ट 3 लीटर ऑफ मिनिमम वाटर यू शुड ड्रिंक इन ए डे। ठीक है, और बाकी आप अपने बॉडी के वेट के हिसाब से अपने लिए डिसाइड कर सकते हो कि कितना पानी आपकी बॉडी के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड है। और जब भी आप कोई न्यूट्रिशन लेते हैं तब एटलीस्ट आप अपने वाटर इनटेक को कम से कम 1 लीटर जरूर इंक्रीज कीजिए, ताकि जो आपने न्यूट्रिशन लिया है वो भी आपकी बॉडी में सही ढंग से एब्जॉर्ब हो पाए। ठीक है, अब वाटर इनटेक का मतलब ये नहीं है कि कोई भी लिक्विड डाइट लेके मैं उसको रिप्लेस कर सकती हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है अच्छा लिक्विड चीज तो लेनी है तो चलो मैं जूस पी लूंगी, चलो मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स पी लूंगी, उसमें भी तो लिक्विड होता है, तो वहां से मेरी पानी की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन ठीक है, मानती हूँ कि उसमें लिक्विड होता है, लेकिन उसमें लिक्विड के साथ साथ और भी बहुत कुछ होता है। आप कोई भी जूस ले लीजिए, आप कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक ले लीजिए, उसमें सिर्फ लिक्विड नहीं होता, लिक्विड के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होती है जो आपकी बॉडी के लिए कई बार बहुत हार्मफुल होती है। सो इट इज ऑलवेज गुड अगर आप मतलब नॉर्मल सिंपल पानी पिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे यूनिसिटी के ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमने बहुत बार डिस्कशन किया है। यूनिसिटी के 4 प्रोडक्ट हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव करते हैं, विच इज यूनिसिटी सुपर क्लोरोफिल, यूनिसिटी एक्टिवेट, यूनिसिटी माचा एंड यूनिसिटी बायोरिची कॉफी। These 4 प्रोडक्ट बेसिकली जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। वैसे यूनिसिटी का हर एक प्रोडक्ट आपके मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने में हेल्प करता है, लेकिन ये 4 प्रोडक्ट ऐसे हैं मेनली जो आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं उसको बूस्ट करने में। अब हम एक एक करके थोड़ा इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूनिसिटी एक्टिवेट, ठीक है, यूनिसिटी एक्टिवेट के क्या फायदे हैं आपको पता है। इसके अंदर ये 5 नेचुरल हर्ब से बनाया गया है। इसके अंदर गार्सिनिया कंबोजिया है, इसके अंदर ग्रीन टी है, राइट, इसके अंदर
लिकोराइस है, इसके अंदर जिंजर है, इसके अंदर चियो का माचा के एक्सट्रैक्ट को भी ऐड किया गया है। तो इसके ये जो गार्सिनिया कंबोजिया खास करके एक ऐसी जड़ी बूटी है गाइस जो वर्ल्ड का नंबर 1 फास्ट फैट कटर मानी गई है। यानी कि आपकी बॉडी में जो एक तरीके से स्टबर्न फैट, जिसको हम हिंदी भाषा में जिद्दी फैट बोलते हैं, उसको बर्न करने में बॉडी की हेल्प करती है। साथ ही आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है और क्या करती है आपकी बॉडी के लिए, आपके लिवर कोलोन को सपोर्ट करती है। और खाना खाने के बाद अगर आप इसको लेते हैं तो खाने के साथ जो आपकी बॉडी में फैट जाती है, खास करके जो बैड फैट होती है, उसको ये स्टोर नहीं होने देती, उसको फ्लश आउट करने में हेल्प करती है। सेकंड हमारा यूनिसिटी का प्रोडक्ट है यूनिसिटी सुपर क्लोरोफिल, जो आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। क्लोरोफिल के बेनिफिट आपको पता है कि ये सिर्फ मेटाबॉलिज्म को बूस्ट नहीं करता, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसके अंदर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हैं जो किसी भी फ्री रेडिकल डैमेज से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी बॉडी के पीएच लेवल को बैलेंस करता है, बॉडी से टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। साथ ही आपकी बॉडी में डिओड्राइजिंग का काम करता है, यानी कि कुछ लोगों के मुंह से या पसीने से जो बदबू आती है ना, वो बदबू आनी बंद हो जाती है जब आप यूनिसिटी क्लोरोफिल का रेगुलर यूज करते हैं। नेक्स्ट यूनिसिटी का जो प्रोडक्ट है जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करता है वो है यूनिसिटी बायोऋषि कॉफी। बाय बिकॉज ये हमें हमारे थर्मोजेनेसिस सिस्टम, जो हीट प्रोडक्शन जो सिस्टम होता है ना हमारी बॉडी का, उसको इंप्रूव करता है। तो क्योंकि ये हमारे हीट प्रोडक्शन सिस्टम को इंप्रूव कर रहा है, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हम अपनी डाइट में ले रहे हैं, वो इजीली हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो पाते हैं। तो इस तरीके से हमारी बॉडी की हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है यूनिसिटी माचा। सो आपको पता है कि यूनिसिटी माचा एक नेचुरल एनर्जी ड्रिंक है जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, आपकी ब्रेन फंक्शनिंग को इम्प्रूव करती है, यानी कि आपकी मेंटल हेल्थ का ध्यान भी रखती है, और साथ ही आपको दिन भर एनर्जेटिक फील कराती है। ठीक है, अब हमारे 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं यहाँ पे जिनमें कैफीन है, और अक्सर लोग ये क्वेश्चन उठाते हैं कि कैफीन तो शरीर के लिए सही नहीं होता लेना। तो आज हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि कैफीन बॉडी के लिए बहुत जरूरी है लेना। रीजन ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है, क्योंकि हमारी बायोऋषि कॉफी में कैफीन है, हमारी जो माचा है उसमें कैफीन है। रीजन वो ग्रीन टी है। ठीक है, ग्रीन टी में और आपका जो कॉफी बीन्स होते हैं उनके अंदर नेचुरल वे में कैफीन होता है। ठीक है, सिंथेटिकली ऐड नहीं किया जाता उनमें कैफीन को, उसमें नेचुरली कैफीन होता है। लेकिन कॉफी बीन्स की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो कॉफी बीन्स को जब आप रोस्ट कर देते हो ना, तो ऑटोमेटिकली जो उसके अंदर कैफीन लेवल होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। लेकिन हमारी यूनिसिटी की जो बायोऋषि कॉफी है वो ग्रीन बीन्स से तैयार की गई है, इसलिए इसमें जो कैफीन है वो बहुत लो है। ठीक है, कैफीन तो है लेकिन बहुत लो है। उसी तरीके से माचा है, तो माचा के अंदर भी जो, जस्ट ए सेकंड गाइस, इसकी बैटरी लो हो रही है तो शायद मैं, just give me a moment. ओके, तो माचा के अंदर भी आपका कैफीन होता है। कैफीन क्या करता है, कैफीन आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि 3 to 10% तक इंक्रीज कर देता है, राइट। और आपकी बॉडी की जो फैट बर्निंग जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करता है। अब नाउ ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है कि कितना इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है एक लीन वुमेन, यानी कि उसकी जो बॉडी जो है वो टोन्ड है, वो फैटी नहीं है, तो यहाँ पे उसकी जो फैट बर्निंग कैपेसिटी है वो 29% इंक्रीज हो जाती है जो वो कैफीन का यूज करती है। और अगर कोई ओबीज का हम एग्जांपल लें जो मोटापे का शिकार है, उसकी 10%। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन टी और कैसे आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो आपको पता है कि जब भी आप ग्रीन टी का यूज करते हैं, ग्रीन टी के अंदर एक कंपोनेंट होता है EGCG, ठीक है, जो आपके मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। साथ ही इसमें होते हैं पॉलीफिनोल्स जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो जब आप ग्रीन टी का यूज करते हैं या आपके मेटाबॉलिज्म को, अब ग्रीन टी कौन सा है हमारा, माचा भी वैसे ग्रीन टी है और हमारा यूनिसिटी एक्टिवेट भी ग्रीन टी है। तो आपके मेटाबॉलिज्म को 4 to 5% इंक्रीज करेगा, कन्वर्ट सम स्टोर फैट इन योर बॉडी इनटू फ्री फैटी एसिड। तो जब आपकी बॉडी में जो स्टोर फैट है ना, जब वो फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो फ्लश आउट हो जाता है आपकी बॉडी से।
ठीक है। इंक्रीज फैट बर्निंग बाई 10 to 17%। तो आपकी बॉडी की जो फैट बर्निंग कैपेसिटी है, अगर मैं जनरल वे में बात करूं तो 10 to 17% तक हर ह्यूमन बॉडी के लिए आपकी फैट बर्निंग कैपेसिटी को इंप्रूव करती है जब आप ग्रीन टी का यूज करते हो। इसलिए आपने देखा है, खास करके ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है, ये एक सर्वे हुआ है जापान के अंदर, आपको ओबीज लोग दिखाई नहीं देंगे, ओबेसिटी के शिकार लोग जापान में नहीं मिलेंगे आपको, बहुत ही रेयर वहां पे कोई ओबेसिटी का शिकार होता है। रीजन ये कि वहां पे ग्रीन टी का सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा ग्रीन टी जापान के अंदर यूज की जाती है। जापानीज लोग सबसे ज्यादा ग्रीन टी का यूज करते हैं, चाहे वो माचा हो चाहे वो अदर ग्रीन टी हो। इसलिए हमारे यूनिवर्सिटी का जो माचा का जो रिसर्च सेंटर है वो भी जापान में है। सो माचा के और भी बहुत सारे बेनिफिट आपकी बॉडी को होते हैं। उसके बाद अगर आप अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करना चाहते हैं तो क्या आप यूनिवर्सिटी के ये प्रोडक्ट जो अभी मैंने डिस्कस करे, इनको किसी अदर प्रोडक्ट के साथ कंबाइन करके भी ले सकते हैं क्या? तो या डेफिनेटली आप ले सकते हैं। तो किन किन प्रोडक्ट के साथ में किस किस प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बन सकता है, और कहते हैं कि हर प्रोडक्ट का अपना रोल है जो वो प्ले करता है आपकी बॉडी में, लेकिन जब आप उसको कंबाइन करते हो ना तो एक सिनर्जी क्रिएट होती है। सिनर्जी का मतलब समझते हैं, जब दो एनर्जी आपस में मिलती है तो वो सिनर्जाइज होके और भी अच्छे तरीके से आपकी बॉडी में काम करती है। इसलिए आप क्लोरोफिल को माचा के साथ मिक्स करके पी सकते हैं, आप लाइफ फाइबर को लीन कंप्लीट के साथ मिक्स करके पी सकते हैं, राइट। आप यूनिवर्सिटी बायोऋषि कॉफी को लीन कंप्लीट में हमारा जो प्रोटीन पाउडर है इसमें मिक्स कर सकते हैं। आप किडो को, राइट, आप किडो को चाहें तो लीन कंप्लीट में मिक्स करके पी सकते हैं। आप एलसी बेस में भी किडो भी ऐड करके पी सकते हैं, आप एलसी बेस में आप कॉफी भी ऐड करके पी सकते हैं, आप इवन एलसी बेस में माचा भी ऐड करके पी सकते हैं, और आप एलसी बेस में लाइफ फाइबर भी ऐड करके पी सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई हार्म नहीं है अगर आप दो प्रोडक्ट को आपस में कंबाइन करके पी रहे हो। तो कुछ प्रोडक्ट का बहुत ही सटीक कॉम्बिनेशन बैठता है, और आप डेफिनेटली अपनी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, अपनी बॉडी को शेप में लेके आने के लिए, अच्छी एनर्जी के लिए आप उनका कॉम्बिनेशन बना के ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक चीज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेंस खास करके जो होते हैं ना, उनकी जो फैट बर्निंग जो कैपेसिटी होती है वो एज कंपेयर टू लेडीज ज्यादा फास्ट होती है। मतलब एक लेडीज को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है एज कंपेयर टू मेंस अपने फैटी सेल्स को बर्न करने के लिए। उसका रीजन क्या होता है, उनकी जो बॉडी में, मेंस की बॉडी में मसल सेल्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू वुमेन्स। अब क्योंकि उनकी बॉडी में मसल सेल ज्यादा होते हैं इसलिए वो फैट को बहुत इजीली बर्न कर पाते हैं। यहीं पे एक लेडीज को उनसे कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, राइट। सो अब जब हम बार बार फैट की बात कर रहे थे गाइस, तो फैट किन किन चीजों में होता है, और फैट से मेरा मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल भी फैट ना लें, हम अच्छे वाला फैट ले सकते हैं, लेकिन मैटर करता है जब हम फैट ले रहे हैं तो फैट कौन सी क्वालिटी का ले रहे हैं। एक होता है गुड क्वालिटी फैट, एक होता है बैड क्वालिटी फैट। बैड क्वालिटी फैट खास करके वो फैट एलडीएल फैट या फिर उनको बोलते हैं ट्रांस फैट। तो ये किन चीजों में सबसे ज्यादा पाया जाता है बैड फैट? मैं आपको कुछ एग्जांपल बताती हूँ उसके। यू गेट बैड फैट फ्रॉम द चिप्स कुरकुरे आप खाते हो ना पैकेट वाले, उनमें सबसे ज्यादा बैड फैट होता है। ठीक है, उसके अलावा आप जो ये चाउमीन खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पास्ता खाते हैं, इनमें बहुत ज्यादा बैड फैट होता है। तो इन चीजों को आप अवॉइड करें। इट्स ओके टू ईट हेल्दी फैट, यू कैन ईट हेल्दी फैट। और हेल्दी फैट किन चीजों में होता है? हेल्दी फैट आपका नट्स जो हम लेते हैं, नट्स में हेल्दी फैट होता है। अगर आप कोई भी चीज को फ्राई करके खाना चाहते हैं, ठीक है, तो यूज करें आप ऑलिव ऑयल या फिर सनफ्लावर ऑयल या कोई भी ऐसा ऑयल जो प्लांट से सोर्स किया गया है। ठीक है, उसमें आप उसको हल्का फ्राई करके, डीप फ्राई ना करके, आप उसको हल्का फ्राई करके खा सकते हैं, वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ऐसे फूड की जो रिच इन कार्बोहाइड्रेट है, जिनमें शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा है। बिकॉज अभी हमने पीछे स्लाइड में डिस्कस किया कि अगर आप शुगरी फूड या हाई कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लेते हैं तो उससे आपकी बॉडी के जो ग्लूकोज लेवल है वो स्पाइक होते हैं, और अगर आपका इंसुलिन उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पा रहा है या बन पा रहा है तो भी आपकी बॉडी में जो है फैटी सेल्स इंक्रीज होते रहेंगे। तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो किन चीजों में आपकी बॉडी में ज्यादा जाता है? कार्बोहाइड्रेट, स्पेशली जो आपकी व्हाइट ब्रेड्स होती हैं। तो कई बार ना आलस की वजह से, इवन आजकल की डेट में ट्रेंड बन चुका है,
और कुछ नहीं है, चलो व्हाइट ब्रेड ले आओ मार्केट से, चाय के साथ वो खा लेंगे, या हम व्हाइट ब्रेड के सैंडविच बना लेंगे सुंदर सुंदर से, है ना, अच्छे अच्छे से सजावट करके। तो व्हाइट ब्रेड को आप टोटली अवॉइड करें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होती है, ठीक है। व्हाइट ब्रेड के बाद मैं बात करूं व्हाइट राइस की, ठीक है। अगेन आपका ये पिज्जा, पास्ता, इन सब में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होती है, बहुत ज्यादा शुगर होती है, और अगर आप बहुत ज्यादा शुगरी या कार्बोहाइड्रेट फूड का इंटेक करोगे तो आपकी जो बॉडी है वो फैटी होती जाएगी, और जितना आपकी बॉडी में फैट सेल्स इंक्रीज होंगे, आपकी मसल्स जो है वो डिक्रीज होती चली जाएंगी। सो वो कहते हैं ना कि बॉडी में या तो मसल्स, या तो लीन मसल्स हो सकती है हमारी, या तो फैटी एसिड्स हो सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ओके, सो ये कुछ फैक्टर थे गाइस जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में और आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी कि किस तरीके से आप अपने मेटाबॉलिज्म को जो है फास्ट कर सकते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो मैं फटाफट रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले, अगर आप अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना चाहते हैं, अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक को इंक्रीज कीजिए। सेकंड, प्रोटीन इंटेक इंक्रीज करने के साथ साथ आप ग्रीन टी का जरूर यूज कीजिए। तो ग्रीन टी, कोई भी ग्रीन टी चलेगा क्या? नहीं। पिछले हमने एक वेबिनार में माचा के ऊपर डिस्कशन किया था, और मैंने आपको बताया था कि माचा क्यों आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। माचा सिर्फ आपको सिर्फ आपको एनर्जी नहीं देता, आपको फिजिकल एनर्जी देता है, राइट। आपकी जो बॉडी के ब्राउन सेल्स में जो माइक्रोकॉन्ड्रिया मशीन्स होती हैं जो आपकी बॉडी में एनर्जी को प्रोड्यूस करती हैं, तो माचा जो है आपके माइक्रोकॉन्ड्रिया को जो है फोर्टिफाई करता है, उसको एनहांस करता है, जिसकी वजह से आपको सिर्फ कुछ घंटे की एनर्जी नहीं मिलती माचा पीने से, इवन आपको फिजिकल फिटनेस भी देता है माचा, ठीक है। तो ग्रीन टी का आप यूज कीजिए, यूनिसिटी प्रोडक्ट का यूज कीजिए। थर्ड फैक्टर है, आप अपनी बॉडी को प्रॉपरली हाइड्रेट कीजिए, वाटर इनटेक आपका प्रॉपर होना चाहिए। डू सम एक्सरसाइज, खास करके अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो वेट लिफ्टिंग और कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज आपके लिए बहुत जरूरी है करना, ठीक है, जिससे कि आप मतलब अपने फैटी सेल्स को जो है रिड्यूस कर पाए, अपनी लीन मसल्स को डेवलप कर पाए। उसके बाद हमारे यूनिसिटी के प्रोडक्ट आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। अगर आप वेट लॉस नहीं भी करना चाहते, है ना, देखो दो चीजें होती है। एक होता है कि मैं फैटी हूँ और मैं अपनी बॉडी को शेप में लेके आना चाहता हूँ, एक होता है कि मैं शेप में हूँ, मैं ऑलरेडी मेरी बॉडी शेप में है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि और भी थोड़ी टोन्ड हो जाए वो, है ना, एक मतलब एक डेफिनेशन मिल जाए वो बॉडी को। वो कहते हैं ना, एक 37 वेट कुड़ी दा, कुछ गाना है ना ऐसा, उसमें उसके फिगर को डिफाइन किया गया है, तो डेफिनेशन दे दी उस गाने में फिगर को। मेरे को गाना भी याद नहीं है यार, 37 8 कुड़ी दा, नहीं 47 वेट कुड़ीदा 28 लाख कुड़ी। हाँ कुछ ऐसा है, मतलब उसमें बताया कि कमर का साइज कितना होना चाहिए, वेस्ट का साइज कितना होना, आपकी वेस्ट का साइज कितना होना चाहिए, तो उसमें आपका मतलब पूरा डेफिनेशन दे दी बॉडी को। तो उसी तरीके से अगर आप भी अपनी बॉडी को एक डेफिनेशन देना चाहते हैं, अपनी फिजिकल फिटनेस को, तो भी आप इन प्रोडक्ट का रेगुलर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनिसिटी के लीन कंप्लीट और एलसी बेस्ड प्रोडक्ट कोई वेट लूज करने वाले लोगों के लिए नहीं है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, अगर आप अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना चाहते हैं, आपकी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है। हम इसके ऊपर भी एक वेबिनार अलग से करेंगे, राइट, बट ये कुछ चीजें हैं जो आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती हैं। एंड द गुड मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू गुड एनर्जी, और गुड एनर्जी अगर आपके शरीर में है, अगर अच्छी एनर्जी आपके शरीर में है, तो मुझे शायद और ज्यादा इसके ऊपर एम्फसाइज करके बोलने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा। अच्छी एनर्जी है, अच्छा महसूस करोगे, दिन भर एनर्जेटिक रहोगे, सारे काम अच्छे से करोगे, इवन और एक्स्ट्रा कर पाओगे, है ना। और अगर एक्स्ट्रा कर पाओगे तो जितना आप किसी भी चीज में अपने एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे तो आपके रिजल्ट भी उतने ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकल के आएंगे। तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डालने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, और एक्स्ट्रा एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी? आपके गुड मेटाबॉलिज्म से। So yeah, and at the end, in the middle of every difficulty lies opportunity. Last time भी हमने इसके ऊपर बात करी थी। अभी हमें पता है कि पैंडेमिक इज नॉट ओवर, अभी भी मे भी हो सकता है फिर से तीसरी लहर आने की संभावना है। जिस तरीके से हमारे केसेस में एकदम से हाइक आ रहा है धीरे धीरे करके, हो सकता है कि हमें तीसरी लहर का सामना भी करना पड़े। तो ये डिफिकल्टी है, लेकिन इस डिफिकल्टी में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी छुपी हुई है।
अपॉर्चुनिटी कैसी? अपॉर्चुनिटी ऐसी कि हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो वाकई इस टाइम में लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उनके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में, उनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम से रिलेटेड डिसीज से बचाने में। अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम से रिलेटेड डिसीज बॉडी में होगी, आपको इवन कोविड की वजह से और भी ज्यादा खतरा है, और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। तो आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं ताकि वो अपनी मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव कर पाए। आप उन्हें यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं और इस मूवमेंट को आप सीज कर सकते हैं। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, ग्रैब इट, राइट? सो थैंक यू सो मच गाइस। इसी के साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन को यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप प्लीज डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच किरण जी, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही यूनिक पॉइंट आज बताए और बहुत सारी चीजें आज पता लगी कि वेट लॉस करने में, और जैसे बहुत सारे मोटे लोग फैट जिनका बहुत ज्यादा होता है तो उनका वेट जल्दी नहीं घटता है, तो वो सारी चीजें भी आज क्लियर हुई और बहुत ही अच्छी चीजें आज सीखने को भी मिली। थैंक यू सो मच किरण जी। थैंक यू सो मच दयाराम जी, थैंक्स अ लॉट। हाँ जी, कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई कुछ सुझाव देना चाहता है कि कैसे हम अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम अपने वेबिनार को और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं? अगर उसके ऊपर भी आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, तो मोस्ट वेलकम। कोई अपना कोई टेस्टिमनी शेयर करना चाहता हो रिसेंट का? कोई टेस्टिमनी आपके कस्टमर को अभी रिसेंट में आया हो जो आपने अभी तक शेयर ना किया हो हमारे साथ? ओके गाइस, तो एक क्वेश्चन मुझे पर्सनली चैट में रिसीव हुआ है, एंड क्वेश्चन ये है कि क्या हमें क्लोरोफिल का रेगुलर यूज करना चाहिए क्या? सो माय आंसर इज डेफिनेटली यस। किसी भी चीज के पीछे गाइस कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, राइट? इन प्रोडक्ट को कंसिस्टेंटली 3 मंथ या 6 मंथ यूज करना क्यों जरूरी है? ये मिनिमम यूसेज है आपका, कि अगर आप किसी प्रॉब्लम की वजह से ले रहे हैं तो एटलीस्ट प्रोडक्ट को 3 to 6 मंथ आप कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर बेसिस पर यूज कीजिए। रीजन वाई? बिकॉज आपकी बॉडी में जो डेड सेल्स हैं वो रिमूव होते हैं और नए सेल्स जो आपकी बॉडी में जो पैदा होते हैं उसका एक साइकिल होता है, और वो साइकिल होता है आपका 90 to 180 डेज का। 90 से लेके 180 डेज का ये जो साइकिल चलता है आपकी बॉडी का, दिस इज ए नेचुरल साइकिल, ठीक है? तो इसलिए आपकी बॉडी में जो जिस पार्ट के सेल्स डेड हो चुके हैं वहां पे नए सेल बनने में उसको उतना टाइम लगेगा। और अब अगर आप चाहते हैं कि जो नए सेल्स बने वो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, तो इसलिए बहुत जरूरी है किसी जिस प्रोडक्ट को आप ले रहे हैं उसको कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉपर 3 to 6 मंथ लेना। बाय द वे, वैसे क्लोरोफिल की अगर आप बात करते हो तो मैं ऐसा मानती हूँ कि ये कोई 3 से 6 महीने लेने वाला प्रोडक्ट नहीं है। रीजन वाई? बिकॉज आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स कहाँ से जाता है ये बताइए? खाने से? क्या एक भी दिन आप खाना खाए बिना रह सकते हो? आज मेरी टंग इतना स्लिप क्यों हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। सॉरी। खाना डेली खाते हो, पानी डेली पीते हो, एक भी दिन ऐसा है कि पानी पिए बिना आप रह सकते हो? नहीं। एक भी दिन ऐसा है कि या एक भी मिनट ऐसी है जब आप बिना सांस लिए रह सकते हो? यू आर ब्रीथिंग एवरी सिंगल सेकेंड, है ना? एवरी डे यू आर ईटिंग समथिंग, एवरी डे यू आर ड्रिंकिंग वाटर। तो अगर ये 3 चीजें आपकी बॉडी में रेगुलर बेसिस पे जा रही है तो यकीन मानिए आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स भी रेगुलर बेसिस पर जा रहे हैं, बिकॉज ये बेसिक चीजें हैं जहां से टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में एंटर करता है। उसके बाद आपका जो हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो यूज करते हैं स्ट्रेस की वजह से, वो बाकी चीजें हैं।
लेकिन ये 3 मेन फैक्टर है जिनसे टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में एंटर करता है, और वो टॉक्सिन्स को अगर आप बॉडी से बाहर नहीं निकालेंगे तो डेफिनेटली वो अंदर जाके आपकी बॉडी को डैमेज ही करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि उस टॉक्सिन से आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट रख सके, तो इसलिए डेली बेसिस पर जिस तरीके से आप ब्रश लेके दांतों की सफाई करते हैं, जिस तरीके से आप डेली हेड ऑफिस जाके वेस्टेज को निकाल के आते हैं ना, उसी तरीके से उतना ही ज्यादा जरूरी है क्लोरोफिल पीजिए और उस टॉक्सिन्स को बाहर निकालिए अपनी बॉडी से। मुझे तो ऐसा लगता है कि क्लोरोफिल कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि 3-6 महीने लेके आपको उसे बंद कर देना चाहिए। मैम अगर आप अपनी बॉडी को लॉन्ग टाइम तक हेल्दी एंड फिट रखना चाहते हैं तो। सुष्मिता जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? यस प्लीज। यस मैम, मैं एक रिजल्ट शेयर करना चाहती हूँ जो रिसेंटली का है। बिल्कुल कीजिए। मेरी एक मतलब पिछले सेशन में मैंने बताई थी कि पीरियड की अनबैलेंस जिसको हुई थी उसकी बेटी है, मेरी पोती है होगी वो, उसके ना मुंह पे वो दूसरी कंपनियों का कुछ प्रोडक्ट लेती थी कैल्शियम, मतलब उसके दांत ना ऑटोमेटिकली पीला हो जाता था, मसूड़ों में दर्द और बात करते हुए स्मेल भी आती थी। तो अदर कंपनी की कुछ कैल्शियम वगैरह ली, उससे उसका ठीक हुआ था कंटिन्यूसली 6 या 7 मंथ। बट फिर से वही दिक्कतें उसका आई। एक ही डिब्बा क्लोरोफिल ली, पीने के बाद उसकी ना बदबू पूरा खत्म भी नहीं हुई थी, 15-20 दिन कंटिन्यू करने के बाद उसके मुंह के बदबू तकरीबन 90% कम। और उसने मुझे पूछा नानी कुछ है क्या जो मेरी मतलब पीलापन को हटा सके? मैंने बोला हाँ है, कैल्शियम। और वो अभी कैल्शियम 2 मतलब लेके तो हो गई 10 दिन, 3 दिन पहले आई थी, यानी कंटिन्यूसली वो 5 दिन ली कैल्शियम को। आफ्टर 5 डेज उससे ना बहुत अच्छा फील हुआ, और उसके जो मसूड़े में दर्द था वो दर्द काफी हद तक कम हुआ है। और उसकी ना आज मैं देख रही थी उसकी दांतों की, मैं टेस्टिमोनी उसका बिफोर और आफ्टर पिक बना के भी भेजूंगी ग्रुप पे। मतलब मिराकल है, माइंड ब्लोइंग। यानी कम से कम 12 या 13 सेचेट कैल्शियम से उसका काफी हद तक यानी 50% लगा लो, दांतों का पीलापन हट चुका है। और पिगमेंटेशन की वजह से मेरी एक पीएचडी डॉक्टर भी है जो बायोलॉजी लेक्चरर है, उनकी पिगमेंटेशन की वजह से मुंह पे वो कुछ लेजर वगैरह करवाते थे, डॉक्टर रंजीता बेहरा, आप भी जानते हैं उन्हें। उन्होंने प्रोडक्ट तो कंसिस्टेंसी से नहीं ले पा रहे कुछ फैमिली इश्यू की वजह से, बट उनकी ना फिगर देखेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे, काफी हद तक यानी 50 to 60% इम्प्रूवमेंट। ओनली एक नाइजिन और क्लियर स्टार्ट किट को वो ना आधा अधूरा ऐसे ले रहे हैं, 2 महीना हो चुका उनका, खत्म नहीं हुआ है। बट क्लोरोफिल माचा रेगुलर पी रहे, रेगुलरली वो मुंह पे लगा रहे। उनको पीरियड की भी जो अनबैलेंस हो रही थी, उन मतलब हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से उनकी पिगमेंटेशन आई थी, पीरियड भी ठीक से नहीं हो रही थी। बट नाउ कल ही वो कस्टमर से मैं मिलके आई और वो इतना खुश है कि आप यकीन नहीं कर सकते, उनकी चेहरे देख के आप ही नहीं सोच सकते, हैरान हो जाएंगे। वाओ, माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त रिजल्ट है मैम, थैंक यू। नहीं, मैंने यकीन कर लिया सुष्मिता जी आपकी बात पे। मैं ग्रुप पे कल सुबह वो फोटो भेजती हूँ मैम, बिफोर आफ्टर जो पिगमेंटेशन रिजल्ट और दांतों की दोनों का। बिल्कुल बिल्कुल शेयर कीजिएगा आप हमारे साथ। थैंक यू। और वो जो दांत वाला आप बता रहे हो, अगर पॉसिबल है तो उसकी भी बिफोर आफ्टर पिक बना के आप जरूर शेयर कीजिए। श्योर मैम, थैंक ठीक यू। है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सुष्मिता जी, बहुत ही वंडरफुल टेस्टिमनी है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सब भी अपने टेस्टिमनी जरूर शेयर किया करो, एंड द बेस्ट वे टू रिकॉर्ड इट इन द फॉर्म ऑफ वीडियो। ठीक है, तो जब भी आप किसी कस्टमर की वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, सो 1.5 से 2 मिनट, इससे ज्यादा लंबी रामचौड़ी कहानी नहीं हमें उससे पूछवानी कि क्या क्या लिया था, कितने साल से कहाँ कहाँ इलाज करवा, नथिंग। सिर्फ नाम, कहाँ से है, क्या प्रॉब्लम थी, यूनिवर्सिटी का कौन कौन सा प्रोडक्ट कितने टाइम तक लिया और क्या रिजल्ट आ गया। जैसे कि मेरा नाम किरण गोस्वामी है, मैं डिस्ट्रिक्ट सोनीपत के एक बहुत छोटे से गांव दतौली से बिलोंग करती हूँ। मैं यूनिवर्सिटी प्रोडक्ट यूज करने से पहले 12 kg अंडरवेट थी, मेरा हीमोग्लोबिन लेवल 9.3 था। मैंने यूनिवर्सिटी क्लोरोफिल माचा और लीन कंप्लीट को 4 मंथ रेगुलर यूज किया। 4 मंथ में मेरा जो बॉडी वेट था वो 12 kg मैंने बॉडी वेट गेन किया, और साथ ही साथ मेरी एनर्जी लेवल इनहांस हुए, मेरी स्किन पे इंप्रूवमेंट आई और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। सिंपल।
तो कई बार क्या होता है ना, जब कस्टमर अपनी टेस्टिमनी बताता है वो इमोशंस में बह जाता है। भाई देखो उस पे तो बीती है, वो तो अपनी दुख भरी सुनाएगा ना आपको, तो वो पूरा बताने लग जाता है, फिर मैं ना एम्स गया, फिर मैंने वहां के डॉक्टर को, फिर मैंने ये सब नहीं। टेस्टिमनी वीडियो जो बनती है वो बहुत शॉर्ट होती है, नाम कहाँ से है, क्या प्रॉब्लम थी, क्या प्रोडक्ट लिया, कितने टाइम लेके क्या रिजल्ट आ गया, दैट सिंपल। इसी तरीके से आप उसका वीडियो बनवा सकते हैं, वीडियो नहीं बनवा सकते तो आप उन्हें वेबिनार्स में भी इनवाइट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप उनकी शेयरिंग करवा सकते हैं। ठीक है गाइस, और मुझे ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट यूज करने के साथ साथ यार इंटेंशन बहुत मैटर करती है, बिकॉज मैं इस चीज पे बहुत फर्मली बिलीव करती हूँ कि फेथ, किसी भी चीज को जब आप फेथ के साथ करते हो ना तो उसके रिजल्ट ही कुछ अलग होते हैं। अगर आप किसी भी चीज को यूज कर रहे हैं बट आपको फेथ नहीं है, आप सिर्फ वेट कर रहे हो कंप्लेंट करने का कि कब मौका मिले देख मैं इनके प्रोडक्ट की धोता हूँ, तो डेफिनेटली आपको कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। मतलब ये आप यहाँ से देखो कि इन्हीं प्रोडक्ट को लेके कुछ लोगों को मिरेकल रिजल्ट्स आते हैं, इन्हीं प्रोडक्ट को लेके कुछ लोगों को बिल्कुल रिजल्ट नहीं आते, और इन्हीं प्रोडक्ट को लेके कुछ लोगों के रिजल्ट्स होते हैं बट उतने अच्छे नहीं होते। रीजन क्या है? प्रोडक्ट चेंज हो जाता है क्या लोकेशन चेंज होते ही, कि उड़ीसा में डिफरेंट प्रोडक्ट सप्लाई करती है कंपनी है? ऐसा तो नहीं होता ना। या फिर दिल्ली एनसीआर में अलग प्रोडक्ट तो एक ही है, हर जगह एक है, तो अगर प्रोडक्ट में रिजल्ट है तो सबके लिए, और नहीं है तो फिर किसी के लिए भी नहीं है। अगर किसी को रिजल्ट आ रहे हैं मीन सबको आते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो फिर किसी को भी नहीं आने चाहिए। सो ये भी बहुत सारी और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आप जानते ही हैं कि एक्सरसाइज, आपका मील, आप जो खाते पीते हैं वो भी बहुत मैटर करता है, लेकिन इंटेंशन, आपका फेथ, वो भी बहुत मैटर करता है। इंटेंशंस अगर आपकी गलत है, अगर आपकी इंटेंशंस कंप्लेंट करने की हैं, अगर आपकी इंटेंशंस किसी को ब्लेम करने की हैं, तो भी आपको रिजल्ट नहीं आने वाले। अगर आपका फेथ नहीं है, आप ले तो रहे हैं बट फेथ ही नहीं है, आप डाउटफुल है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं असर करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा भैया, बंद कर दो उसको। एक टेस्टिमनी मुझे भी शेयर करनी है। हाँ जी बिल्कुल कीजिए, उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। मेरे हस्बैंड को 3 साल पहले मतलब चिकनगुनिया हुआ था, जिसकी वजह से उनके पैरों में ना बहुत ज्यादा मतलब बहुत सीवियर दर्द होने लग गया था, वो चल भी नहीं पाए थे 1 साल तक, बहुत मुश्किल से लंगड़ के चलते थे पूरे साल। तो डॉक्टर ने 6-7 महीने लगातार उनको पेन किलर दिया, जिससे वो ठीक तो हो गया, लेकिन फिर भी कुछ हद तक मतलब 20% तक उनके पैरों में पेन था ही, अभी तक भी था 3 साल पहले जबकि हुआ था हमेशा। लेकिन पिछले 4 महीने से लगातार उन्होंने नाइजिन लिया है, तो वो उनका पेन खत्म हो गया। इससे तो वो काफी सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्लोरोफिल भी करते हैं, माचा भी करते हैं, एक्टिवेट भी करते हैं, और नाइजिन। तो हमें लग रहा है क्योंकि ये सब पहले भी कर रहे थे बाकी सारे प्रोडक्ट, लेकिन नाइजिन 4 महीने से लिया, तब से उनको ये असर दिख रहा है कि वो पेन बिल्कुल अब गायब ही हो गया। ओके, थैंक यू सो मच सुषमा जी। ये कोलाजन की कमी की वजह से हो सकता है, तो फिर कई बार कोलाजन की कमी की वजह से भी जोड़ों में दर्द होता है। उनको चिकनगुनिया हुआ था तो पैर पे अटैक किया था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल, अगर नाइजीन की वजह से इतना इम्प्रूवमेंट आया ना, तो उसके पीछे का रीजन ये हो सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। समय अब हमें इजाजत नहीं देता इस वेबिनार को और ज्यादा एक्सटेंड करने की, एंड आई होप कि मैं अपना बेस्ट डिलीवर कर पाई होंगी। मैं जो भी आप लोगों से शेयर करना चाहती थी, मैं उसको बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाई होंगी, जो आपको समझ आया होगा। आप जरूर इसको अपने बिजनेस में आगे इम्प्लीमेंट कीजिएगा, इस नॉलेज को आज आपने जो इस वेबिनार से गेन की है। एंड कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, थैंक यू।